भारत के स्टार पहलवान और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया, जिसने खेल जगत में सनसनी मचा दी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के इस फैसले ने न सिर्फ बजरंग के करियर पर सवाल खड़े किए, बल्कि एक नई बहस भी छेड़ दी। क्या ये महज एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन है या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश छुपी हुई है? सवाल बड़ा है और इसका जवाब सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया पर नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सख्त एक्शन लिया है। डोप टेस्ट वो होता है जिसमें पता लगाया जा सके कि किसी एथलीट ने कोई ड्रग, ताकत बढ़ाने की टैबलेट का सेवन करके तो गेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और पुनिया की बैन की वजह एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका बतौर खिलाड़ी करियर भी खत्म हो सकता है, क्योंकि अब वे इस दौरान कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे। अब आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। बजरंग पुनिया को बैन करने का निर्णय 10 मार्च 2024 को राष्ट्रीय टीम के सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार करने के कारण लिया गया और साथ ही पुनिया को 23 अप्रैल 2024 को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया था। बजरंग पुनिया के खिलाफ विश्व कुश्ती संगठन ने भी कार्रवाई की थी। बजरंग पुनिया ने इस सस्पेंशन के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद इसे 31 मई 2024 तक रद्द कर दिया गया था। इसके बाद नाडा ने 23 जून 2024 को बजरंग को नोटिस दिया, जिसमें बजरंग की लिखित दलीलों पर 20 सितंबर 2024 और 4 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद एंटी डिसिप्लिनरी डोपिंग पैनल ने 23 अप्रैल 2024 में 4 साल की अयोग्यता अवधि लागू करने का फैसला सुनाया। इस बैन के बाद अब बजरंग रेसलिंग के किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे और नियमों के मुताबिक बैन की इस अवधि के दौरान वे इंटरनेशनल स्तर पर भी कोचिंग नहीं कर सकते। इस बीच बजरंग पुनिया ने दलील दी थी कि उन्होंने नाडा से जानबूझकर अपना सैंपल देने से इनकार नहीं किया, बल्कि ऐसा नाडा की प्रक्रिया में विश्वास की कमी के चलते हुआ। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जहां उन्हें एक्सपायरी किट प्रदान की गई थी। उन्होंने दावा किया कि ये सीधे तौर पर इनकार नहीं था। एथलीट हमेशा अपना नमूना प्रदान करने के लिए तैयार रहता है, बस शर्त है कि उसे समाप्त हो चुकी किटों के उपयोग के संबंध में पहले नाडा से प्रतिक्रिया मिले। इस बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए बजरंग ने दावा किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चलते उन पर ये कड़ा एक्शन लिया गया। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये पिछले 1 साल से चल रहा है। ये ट्रायल का मुद्दा उठा रखा है और मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कभी नाडा को डोप सैंपल देने से मना नहीं किया। जब वो मेरे घर पे डोप टेस्ट लेने के लिए आए थे तो वो एक्सपायरी किट लेके आए थे और वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है कि भाई एक्सपायरी किट आप किसी भी खिलाड़ी के साथ, एक मेरे साथ नहीं, मेरे साथ चलो टीम थी, उन्होंने देख लिया ये चीज़ें, आप उसमें 2020, 2021, 2022 जो एक्सपायरी डेट हो चुकी थी वो किट लेके वो आए थे घर पे और उसमें वो सैंपल लेके गए थे। मैंने यूरिन सैंपल तो दे भी दिया था, लेकिन उसके बाद वो चेक करी मेरी टीम ने तो वो देखा कि एक्सपायरी किट है, तो वो सारी किट उनको दिखाया, वीडियो बनाया। उसके बाद हमने नाडा में मेल किया, नाडा को फ़ोन किया कि भाई ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने 6 सितंबर 2024 को कांग्रेस ज्वाइन किया था। बजरंग पुनिया का बैन सिर्फ एक एथलीट का करियर खत्म होने की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय खेलों में डोपिंग, राजनीति और विवादों की उलझी हुई गुत्थी का एक और अध्याय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बजरंग इस मुश्किल घड़ी में क्या कदम उठाते हैं। क्या ये उनका आखिरी दाव होगा? बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।